इस लेक्चर के अंदर हम आइकन्स को फिट करेंगे और मैंने आइकन्स मेन चीज़ ये नहीं है कि आइकन्स मैंने आपको कैसे इसके अंदर हमने डालने हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, वो तो हम कर चुके हैं ऊपर। मेन चीज़ ये है कि मैंने कौन से पॉइंट्स देखते हुए आइकन्स को ढूँढा है। मेन ब्रोशर को लेके चलते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसके बुलेट्स पॉइंट सेम है सबके, चारों के चारों के ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने एक का बना के रख लिया था और फिर मैंने उसको यूज़ करता रहा। और टेक्स्ट बनाते हुए यूज़ करते कोई भी इशू है तो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है, ठीक है। और पहला अगर हम देखें तो एक आई का आइकन है, इसको मुझे यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले पता चल रहा है कि आँख बनी हुई है। मैंने सिंपली इसको जो है वो जाकर गूगल क्रोम में मैंने लिखा है आई आइकन पीएनजी, ठीक है। और सिंपली क्रोम में गया और आई आइकन पीएनजी किया और इसमें से जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता था उसको मैंने कॉपी कर लिया। ये साथ सेलेक्ट हुआ हुआ ये वाला आइकन है जिसको मैंने डाउनलोड किया। उसके बाद दूसरा अगर आप देखें तो उसमें है सेटिंग्स की टाइप। अगर मोबाइल यूज़ करते हैं आपको ऐसे ही आइकन मिलता होगा अपनी सेटिंग्स का, तो आपको आइडिया होता है, मुझे देख के आइडिया हो गया था ये सेटिंग का आइकन है, ठीक है। मैंने इसको सर्च किया क्रोम के अंदर, सेटिंग आइकन पीएनजी, मुझे सेटिंग आइकन मिल गया। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप डाउनलोड ढूंढ कैसे सकते हैं अपने आइकन्स को। कौन सा पॉइंट देखेंगे आप कि आपको मिल जाएगा आइकन। अब ये देखें कंपेन क्रिएशन है, मैंने सर्च करके इसको देखा था, कंपेन क्रिएशन लिखा था, कंपेन आइकन पीएनजी करके लिखा था, मगर मुझे इससे रेलिवेंट नहीं मिला। मैंने इसको सर्च किया था यहाँ पर गोल्स, देखें मैं दिखा देता हूँ कीवर्ड, गोल्स लिस्टिंग आइकन पीएनजी के लिस्टिंग टाइप की कुछ चीज़ थी, देख के मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा, वो देखें लिस्टिंग सी बनी हुई है आइकन के अंदर, टिक लगा हुआ है कि ये वाला गोल मेरा अचीव हो चुका हो, ठीक है। तो मैंने ये गोल्स का कीवर्ड देखते मुझे अंदर देखा, तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा आपने पढ़ना है सबसे पहले टेक्स्ट को, तो आपको आप अंदर से एक ऐसा कीवर्ड मिल जाएगा जिसका आइकन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसका ये वाला डाउनलोड कर लिया। इसी तरह अगला देखा है तो रिपोर्ट बनी हुई है, लाइंस बनी है, एक पेज है उसके अंदर लाइन बनी है, तो रिपोर्ट का आइकन मैंने डाउनलोड कर लिया है इसका। अब मैं इसको अंदर यूज़ करता हूँ अपने ब्रोशर के अंदर। सिंपली हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। सबसे पहले आई का आइकन है और आई का आइकन मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा और इसकी सिलेक्शन सारे की कैसे करनी है, कमांड को प्रेस करके रखूँगा, कमांड को। और सबसे पहले तो हम इसको रेस्टराइज लेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कमांड प्रेस करके रखूँगा या कंट्रोल, विंडोज़ फॉर विंडोज़ यूजर्स कंट्रोल और मैक यूजर्स के लिए कमांड, और इस आइकन पे प्रेस करूँगा तो सारी सिलेक्शन हो जाएगी। और इसको मैं अब बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आपको पता है कैसे देना है, कमांड प्लस डिलीट फॉर मैक यूजर्स और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस फॉर विंडोज़ यूजर्स, ठीक है। कंट्रोल डी या कमांड डी प्रेस करूँगा तो सेक्शन ख़त्म हो जाएगी, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। साइज़ छोटा करके मैंने इसको क्या करना है, अपने बॉक्स के ऊपर डालना, ठीक है। इसको इंटर प्रेस करूँगा और इसको ला कर मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। कंट्रोल टी थोड़ा सा और छोटा मुझे चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, कंट्रोल डी करके छोटा कर लेते हैं। इंटरफेस करूँगा और इसकी सेटिंग कर। इसी तरह हमारे तमाम आइकन जो हैं वो हम यहाँ पर डाल लेंगे। गोल्स की दो गोल्स डॉट पीएनजी है, वो इसका मेरे ख्याल में यहाँ पे था, हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इसको भी। और इंटरप्रेस करूँगा, सबसे पहले तो इसको मैं रेस्टराइज लेयर करूँगा, रेस्टराइज लेयर पे क्लिक करना है, रेस्टराइज लेयर हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्विक सिलेक्शन टूल, यहाँ से मैजिक बॉन्ड टूल लूँगा और इसका बैकग्राउंड डिलीट करता हूँ सबसे पहले, कंट्रोल डी। और बाकी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करके इसकी यहाँ पे इसको पहले सबसे पहले तो अपनी जगह पे लेके आते हैं, ये किया, सॉरी इसका टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, इसको से पकड़ के लाना। ये जो चीज़ आप क्लिक से पकड़ेंगे, हो सकता है वो उसको कर रहे हो, तो उसका मैंने कई बार मसला ये हो जाता है कि उसका ऐसे उसकी बॉर्डर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो क्लिक में मूव टू से पकड़ में नहीं आते, तो निचली वाली लेयर पकड़ में आती, जिस तरह भी हुआ है मेरे साथ, ठीक है। इसको आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेट करने के लिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये कर लिया। और यहाँ पर मैं इसको सेट कर लूँगा, सब कमांड प्रेस करके रखूँगा फॉर मैक यूज़र्स, कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा फॉर विंडोज़ यूज़र्स, ठीक है। कमांड को मैंने प्रेस करके रखा, वो क्लिक राइट क्लिक किया उसके थंबनेल के ऊपर,
तो सारी सिलेक्शन होगी। कमांड प्लस बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो सारा वाइट हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसी तरह जो है वो अगला सेटिंग का है। तो सेटिंग, भाई सेटिंग कहाँ की है? ये सेटिंग का आइकन, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। सबसे पहले इसको रेस्टराइज लेयर करना है ताकि हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकें। रेस्टराइज लेयर किया, मैजिक बॉन्ड टूल, बैकग्राउंड डिलीट, इसका अंदर का भी डिलीट, कमांड डी डिलीट, कमांड डी, सिलेक्शन ख़त्म। कमांड टी प्रेस किया मैंने और इसको साइज इसका मैंने छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, मूव टूल से मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता। अब ये इसकी बॉक्स के पीछे कैसे चला गया, क्योंकि ये सेटिंग कहीं उस बॉक्स से पीछे हुई है जो रेक्टेंगल हमारे पास पड़ा हुआ, हमने उठा के ऊपर लाना है तो वो सामने आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर ला के इसकी सेटिंग करेंगे, वही कमांड क्लिक और बैक स्पेस, कमांड डी। इसी तरह मैंने अब अगला आइकन करना है। अगला आइकन मेरे पास है रिपोर्ट्स का। ये रिपोर्ट्स का आइकन आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने। सबसे पहले इंटर रेस्टराइज लेयर, रेस्टराइज लेयर करने के लिए राइट क्लिक किया मैंने लेयर के ऊपर, रेस्टराइज लेयर, और मैजिक फॉन्ट टूल से डिलीट करूँगा इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड डिलीट हो रहा है। और कमांड डी, कमांड से राइट क्लिक से उसके थंबनेल के ऊपर, और इसको मैंने वाइट कलर दे दिया। कमांड डी, कंट्रोल डी या कमांड डी साइज छोटा करने के लिए। अब ये कमांड्स आपको आनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में मसला नहीं होना चाहिए, आपने इतनी प्रैक्टिस की होगी। देखिए मुझे याद है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस की हुई है तो एक चीज़ रट गई है मुझे। तो मैं इसका साइज इसका भी छोटा कर लेता हूँ। ये हमारे पास अब हमने ऐसा ही लेक्चर के अंदर आइकन्स को भी सेट कर लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।